हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनीषा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में डिटेल में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स क्या होता है। तो जो आपका शेयर्स का जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वो एक ऐसी स्थिति होती है जो तब होती है जब कोई कंपनी जो है उसके द्वारा उसने जितने शेयर्स को जो है जारी किया है उसके कंपैरिजन में जो है उसको यहाँ पे शेयर्स को खरीदने के लिए ज़्यादा आवेदन प्राप्त होते हैं। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। कहने का सिंपल मतलब क्या है कि एक ऐसी स्थिति, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी कंपनी ने अपने शेयर्स जो हैं उसको जारी किया है, शेयर्स को इशू किया है परचेज करने के लिए जनता को, ठीक है, पब्लिक को, ठीक है, इशू किया है। लेकिन जितने शेयर्स यहाँ पे कंपनी ने इशू किए हैं पब्लिक को परचेज करने के लिए, उसके कंपैरिजन में जो कंपनी को यहाँ पे एप्लीकेशंस मिली हैं, आवेदन मिले हैं पब्लिक से, वो कितने मिले हैं, वो अगर उससे ज़्यादा मिल गए हैं तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि कोई कंपनी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एबीसी जो है, एबीसी लिमिटेड कोई कंपनी है। इस कंपनी ने यहाँ पे जो है अपने जो है इसने शेयर्स जो है यहाँ पे इसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने जो है 1000 शेयर्स को जो है इशू किया है, ठीक है, 1000 शेयर्स को जो है इस कंपनी ने यहाँ पे इशू किया है। लेकिन जो इसको एप्लीकेशंस मिली हैं, जो लोग जो है शेयर्स को खरीदने के लिए तैयार हैं, उन्होंने अप्लाई किया है, तो वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है फॉर एग्जाम्पल इसे यहाँ पे मिल गए हैं 1500, ठीक है, 1500 फॉर्म जो है मिल चुके हैं। लेकिन कंपनी ने यहाँ पे 1000 शेयर्स को इशू किया है, लेकिन उसके कंपेरिजन में यहाँ पे 1500 एप्लीकेशंस जो है यहाँ पे कंपनी को मिल गई है। तो अगर ऐसी स्थिति है, ऐसी सिचुएशन है, तो इसमें यहाँ पे बोला जाएगा कि शेयर्स का जो है ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हो गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या है कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो खरीदार होते हैं, जो परचेज करने वाले लोग होते हैं, वो एक नए स्टॉक में इतनी रुचि दिखाते हैं, इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं वो शेयर में, उस स्टॉक में, कि जिससे क्या होता है कि जो डिमांड होती है वो सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि कंपनी ने 1000 शेयर्स को इशू किया है, लेकिन उसको आवेदन यहाँ पे मिल गए हैं 1500। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो तो कितनी है, यहाँ पे 1000 है, और यहाँ पे डिमांड कितनी हो चुकी है, डिमांड हो गई है यहाँ पे 1500 की डिमांड आ गई है, ठीक है। तो ऐसा जो है सिचुएशन में होता है। उसके बाद क्या है कि जब ऐसी सिचुएशन होगी तो जाहिर सी बात है कि कंपनी जो है वो नए शेयर्स को इशू करना चाहेगी, और जिससे कि उसको प्रॉफिट हो सके, ठीक है। तो जब वो नए शेयर्स को इशू करती है, तो नए शेयर्स को इशू करने से पहले जो अंडरराइटर होता है, ठीक है, जो अंडरराइटर होता है वो क्या करता है, वो संभावित जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी संख्या को वो समझता है सबसे पहले, ठीक है। क्या करता है, वो जो अंडरराइटर होता है नए शेयर्स को इशू करने से पहले वो मार्केट को स्टडी करता है कि मार्केट में कितने इन्वेस्टर्स हैं और कितने इन्वेस्टर जो है नए शेयर्स को खरीद सकते हैं और कौन नहीं खरीद सकते, ठीक है। तो ये सब जो है जो अंडरराइटर होता है वो नए शेयर इशू करने से पहले मार्केट को यहाँ पे अच्छी तरह से एनालाइज करता है इन्वेस्टर्स के बारे में। उसके बाद क्या है कि जो ऐसी जो कैलकुलेशंस होती हैं, ऐसी जो स्टडी होती है, उसके बेस पर जो है कंपनियां डिसाइड करती हैं कि उनको जो है शेयर्स जारी करने हैं या नहीं, या कितने शेयर जारी करने हैं, ठीक है। तो वो फिक्स जो यहाँ पे नंबर होता है उसमें जो है शेयर्स को वो जारी करती है। उसके बाद यहाँ पे अब कई बार ऐसा होता है कि जो ओवर सब्सक्रिप्शन होता है वो जो है ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, जिसको कंपनियां जो है पूरा नहीं कर सकती। मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो यहाँ पे सप्लाई है वो सप्लाई जो है डिमांड से कम हो जाती है, डिमांड ज़्यादा हो गई। तो कई बार क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं, डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि कंपनी उसको पूरा नहीं कर सकती, उसको फुलफिल नहीं कर सकती उस डिमांड को पब्लिक की। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी जो है कैसे निपटेगी इस सिचुएशन से, तो उसके लिए यहाँ पे
क्या बोला गया है कि जो सेबी है, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसके जो दिशा निर्देश है, उसके जो गाइडलाइंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो कंपनियां हैं वो आवेदनों को, एप्लीकेशंस को सीधे खारिज नहीं कर सकती। वो डायरेक्ट किसी को मना नहीं कर सकती कि हम तुमको शेयर नहीं देंगे, वो ऐसा नहीं कर सकती। हालांकि अगर कोई एप्लीकेशन में, आवेदन में कोई गलती हो, कोई मिस्टेक हो, तब जो है वो ऐसा कर सकती है, वो मना कर सकती है शेयर्स इशू करने से, ठीक है। तो कौन कौन सी सिचुएशंस होती हैं ऐसे, या कौन कौन सी गलतियां हो सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्स्ट क्या है, आवश्यक दस्तावेजों का अभाव। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी शेयर्स को परचेज करने के लिए, तो अगर उन डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी डॉक्यूमेंट कम है जिनकी रिक्वायरमेंट है, तब जो है ऐसा कर सकते हैं कंपनी, उनके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको वो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकती है। सेकंड क्या है कि असंगत जानकारी। अगर एप्लीकेशन फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसने गलत भर रखी है, ठीक है, तब जो है ऐसी सिचुएशन में एप्लीकेशन फॉर्म को कंपनी जो है वो रिजेक्ट कर सकती है, खारिज कर सकती है। थर्ड क्या है कि हस्ताक्षर के साथ विसंगतियाँ। अगर यहाँ पे सिग्नेचर जो एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर किए गए हैं, अगर उसमें कोई मिस्टेक है, तब ऐसी सिचुएशन में भी कंपनी यहाँ पे खारिज कर देगी फॉर्म को। उसके बाद क्या है कि गलत आवेदन राशि जमा करना। अगर यहाँ पे जो एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने की फीस होती है, ठीक है, तो अगर उसमें जो है यहाँ पे कोई पेमेंट यहाँ पे छूट गई है, गलत जो है यहाँ पे अमाउंट जो है पे की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में भी यहाँ पे फॉर्म आपका खारिज हो सकता है। और उसके बाद एंड में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, कि अगर गलत तरीके से आपने फॉर्म को अप्लाई किया है, गलत तरीके से आपने शेयर्स को परचेज करने के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तब भी जो है यहाँ पे कंपनी आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पे डिटेल में जो है यहाँ पे तरीके बताए गए हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो अब डिटेल में हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सिंपल यहाँ पे क्या बोला गया है कि ओवर सब्सक्रिप्शन की जो सिचुएशन होती है, उसमें कोई कंपनी जो है वो बाजार की मांग को पूरा नहीं कर सकती, डिमांड को पूरा नहीं कर सकती जो मार्केट में की गई है। इसलिए वो क्या करती है, इस सिचुएशन में वो ये सब जो है उपाय यहाँ पे वो आजमाती है, ठीक है। तो कौन कौन से यहाँ पे सॉल्यूशन है उसके पास। सबसे पहला सॉल्यूशन क्या है, अनुपातिक आवंटन, ठीक है, अनुपातिक आवंटन। अब ये क्या होता है, तो अनुपातिक आवंटन, आवंटन मतलब क्या होता है यहाँ पे, अलॉटमेंट, ठीक है। तो अनुपातिक जो आवंटन है उसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि किसी भी आवेदक को यहाँ पे अस्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका अनुपातिक आवंटन होता है, इसके अकॉर्डिंग कोई भी अगर एप्लीकेंट है, कोई भी आवेदक है, उसको सीधा यहाँ पे जो है रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। हालांकि उन्हें जो है यहाँ पे वांछित मात्रा में, ठीक है, वांछित मात्रा में यहाँ पे शेयर नहीं मिलेंगे। वांछित मतलब जितने वो शेयर्स यहाँ पे चाह रहे हैं। अगर किसी ने अप्लाई किया है शेयर्स के लिए, फॉर एग्जांपल अगर उसने यहाँ पे 5 शेयर के लिए अप्लाई किया, तो उसको यहाँ पे अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 शेयर उसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या है कि सभी को यहाँ पे, सभी जितने भी यहाँ पे आवेदक होंगे, एप्लीकेंट्स होंगे, उनको कुल संख्या या फिर जारी किए गए शेयरों की कुल संख्या के अनुपात के अनुसार यहाँ पे जो है शेयर्स मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण के साथ आपको समझाती हूँ, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ABC लिमिटेड यहाँ पे कोई कंपनी है, उसने क्या किया, IPO के माध्यम से उसने जो है पब्लिक को शेयर्स जो है इशू करने की वो प्लानिंग कर रही है। IPO मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है किसी कंपनी ने, ABC लिमिटेड ने IPO के माध्यम से पब्लिक को 40,000 शेयर्स जो है पेश करने की योजना उसने बना रखी है। हालांकि उसे जो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिले हैं शेयर्स को परचेज करने के लिए, वो कितने मिले हैं उसको, 80,000 यहाँ पे उसको आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो मतलब कि 40,000 तो कंपनी ने यहाँ पे शेयर्स इशू किए हैं कि पब्लिक उनको खरीदे, लेकिन जो एप्लीकेशंस मिली हैं वो उसको कितनी मिल गई, 80,000 मिल गई। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर है, तो उसमें ये तो होगा नहीं कि कंपनी जो है वो 80 के 80,000 लोगों को यहाँ पे शेयर्स देगी, क्योंकि इतने तो उसने इशू किए ही नहीं, उसने तो 40,000 इशू किए हैं। डिमांड लेकिन हो रही है 80,000 की। तब क्या किया जाएगा, तो कंपनी जो है वो इस मेथड को चुनेगी जो अलॉटमेंट वाला मैंने आपको बताया था, अनुपातिक आवंटन, जहाँ पे
क्या करेगी, वो आवेदक को जो है कुल शेयर जो है वो जितने आवंटित किए हैं उनके बेस पे जो है वो उसको देगी शेयर। कहाँ कैसे देगी? फॉर एग्जांपल यहाँ पे 40,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं, लेकिन वहीं पे 80,000 की डिमांड जो है आ गई है। तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे अनुपात क्या निकलेगा? 2.1। ठीक है, तो 2.1 यहाँ पे अनुपात होगा। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि हर जो आवेदक होगा, जो एप्लीकेंट होगा, प्रत्येक जो एप्लीकेंट आवेदक होगा उसको अगर वो 2 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको सिर्फ 1 शेयर ही प्राप्त होगा। किसके अकॉर्डिंग? अनुपातिक आवंटन के अकॉर्डिंग। उसके बाद अनुपातिक आवंटन जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक आवेदक को उनके आवेदन के बदले कम से कम कुछ शेयर प्राप्त हो। मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई भी जो यहाँ पे पर्सन है वो खाली चला जाए। तो अनुपातिक जो आवंटन होता है उसके अंदर ये सुनिश्चित किया जाता है कि जो अगर किसी ने भी यहाँ पे अप्लाई किया है शेयर्स को परचेज करने के लिए, वो खाली ना जाए, उसको कम से कम कुछ शेयर तो प्राप्त हो ही जाए। जितने उसने अप्लाई किया है उतने ना मिले, लेकिन कम से कम कुछ शेयर तो उसको मिल ही जाए। उसके बाद सेकेंड इसमें पॉइंट क्या है? आवेदनों को अस्वीकार करना। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन जो है वो शेयरों से निपटने का सबसे आसान तरीका है। क्या तरीका है? कुछ आवेदनों को अस्वीकार करना। ठीक है, मतलब कि अगर शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन है तो उससे निपटने का सबसे आसान तरीका कंपनी के लिए क्या है कि वो कुछ एप्लीकेशंस को यहाँ पे रिजेक्ट कर दे। तो सेबी के जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर कंपनियों को कोई आवेदन, कोई एप्लीकेशन अधूरी मिलती है, ठीक है ना, अधूरा मिलता है, तो वो ऐसा कर सकती है। ऐसे मामलों में वो क्या करती है, जो आवेदन राशि होती है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की फीस होती है, अगर वो पे की गई है तो उसको वो जो है वापस कर देती है जिसने भी फॉर्म फिल किया हुआ होगा। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल क्या है इसमें कि अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को अपने 5,000 शेयर के बदले 10,000 यहाँ पे आवेदन प्राप्त हो गए। ठीक है, 5,000 शेयर कंपनी ने इशू किए, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसको 10,000 यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म मिले हैं। तो वो क्या करेगी कि अगर कोई भी गलती है फॉर्म में तो उसके तब वो क्या करेगी, गलती होने पर 5,000 जो शेयर्स हैं उनको वो यहाँ पे रिजेक्ट कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है 5,000 एप्लीकेशन फॉर्म्स को। ठीक है, उसके बाद थर्ड इसमें क्या है कि दोनों का कॉम्बिनेशन। अब इस पॉइंट में क्या है कि ऐसा नहीं है कि कंपनी यहाँ पे हर बार ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी वो। ठीक है, ऐसा भी वो नहीं कर सकती। तो कहने का मतलब क्या है कि अतिरिक्त आवेदनों के बीच हर कोई गलती नहीं करता है और उस आधार पर इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अब पीछे जैसे बोला था कि 5,000 यहाँ पे एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि हर जो भी 5,000 जो पर्सन है वो सभी ने ही यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में कोई गलती की होगी। ऐसा नहीं है कि आप उस गलती के बेस पर ही आप जो है यहाँ पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दो। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि हर कोई यहाँ पे फॉर्म में गलती करेगा। तो ऐसे में कोई कंपनी क्या करेगी, वो जो है यहाँ पे बीच का रास्ता जो है वो अपना सकती है। कैसे? यहाँ पे जो कंपनियां हैं वो आवेदनों के पहले सेट को तो यहाँ पे स्वीकार कर लेगी और उसके बाद जो बचे हुए शेयर्स होंगे उनमें वो क्या करेगी, अनुपातिक आधार पर यहाँ पे शेयर जो है वो अलॉटमेंट करेगी, आवंटित करेगी। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें मैंने आपको यहाँ पे शेयर्स का ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, डिटेल में आपको समझा दिया है। तो आई होप कि आज की ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी और अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज गेन हुई हो, तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में दिए हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उन सब की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक थैंक यू सो मच।